दोनों फिर से साथ रहेंगे। इसके बाद वो असली बात सामने लाता है और गद्दार का नाम लेकर बताता है कि उसे पहले से सब कुछ पता था, लेकिन उसने उसे सजा नहीं दी क्योंकि वो उसे एक मौका देना चाहता था। अब सबकी नजरें उसी गद्दार पर टिक जाती हैं कि वो इस मौके का क्या करेगा। राजा अपने भाई को सुधारने का मौका देता है, लेकिन यही बात गद्दार को अंदर से जला देती है। उसे लगता है कि दरबार में उसकी बेइज्जती हुई है और अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई खुल न जाए। इसी डर और लालच में वो तख्ता पलट की योजना बनाता है, लेकिन पवित्र तलवार की ताकत देखकर वो सीधे मुकाबले की हिम्मत नहीं करता, इसलिए चालाकी से अपने आदमियों को महल पर हमला करने भेजता है। खुद वो अपनी बीवी को लेकर एक गुप्त कमरे में जाता है जहाँ पानी की डायन कैद होती है। बीवी को कुछ समझ नहीं आता, वो उससे सवाल करती है, लेकिन जवाब देने के बजाय वो उसे गले लगाता है और अगले ही पल खंजर से मार देता है। मरते वक्त भी उसे सच्चाई का पता नहीं चलता और उसी कुर्बानी के बदले गद्दार को काली ताकत मिल जाती है। उधर महल में अफरा तफरी मच जाती है, सैनिक आपस में ही लड़ने लगते हैं, हर तरफ हमला हो रहा होता है। राजा हालात समझते ही रानी को जगाता है और कहता है कि वो बेटे आर्थर को लेकर तुरंत निकल जाए। तीनों किसी तरह बचते बचाते किनारे तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ काले घुड़सवार उनका रास्ता रोक लेते हैं। इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, रानी को मार दिया जाता है। गुस्से और दर्द में राजा पवित्र तलवार निकालकर लड़ाई शुरू करता है। तलवार की टक्कर से जबरदस्त ताकत निकलती है, लेकिन दुश्मन ज्यादा ताकतवर होता है। ऊपर से बेटे की चिंता में राजा पूरी ताकत से लड़ भी नहीं पाता और इसी बीच तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है, सीधे आर्थर के पास। आर्थर कुछ पल हिचकिचाता है, फिर तलवार उठा लेता है, लेकिन उसकी धार उसके हाथ को काट देती है और एक खास निशान छोड़ जाती है। उधर राजा कमजोर पड़ता जा रहा होता है, फिर भी वो आखिरी दम तक दुश्मन को रोकता है और चिल्लाकर आर्थर को भागने के लिए कहता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका बेटा सुरक्षित निकल गया है, तब वो चैन की सांस लेता है। आखिरकार काला घुड़सवार उसे घातक चोट देता है और मरने से पहले राजा एक आखिरी फैसला लेता है। वो तलवार को हवा में उछालकर खुद ही अपनी पीठ में घुसा देता है ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। यही उसका आखिरी बलिदान होता है और धीरे धीरे उसका शरीर खत्म होने लगता है। पत्थरों का विशाल ढांचा लकड़ी के पुल को तोड़कर नदी में गिर जाता है और उसी पल काला घुड़सवार अपनी असली शक्ल में लौट आता है। सच सामने आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही गद्दार है जिसने अपनी बीवी की कुर्बानी देकर काली ताकत हासिल की थी। उसी ताकत से वो अपने भाई और उसके परिवार को मारकर खुद राजा बन जाता है। दूसरी तरफ छोटा आर्थर नदी में बहता हुआ बच जाता है, जिसे एक औरत बचाकर कोठे पर ले जाती है और वहीं उसका पालन पोषण होता है। आर्थर अपनी पहचान पूरी तरह भूल चुका होता है और एक आम इंसान की तरह जीने लगता है। सुनहरे बालों की वजह से उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके बाल काट दिए जाते हैं। बचपन में दूसरे बच्चे उसे तंग करते हैं, लेकिन कोठे के पास बने अखाड़े में काम करते हुए उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वहाँ का उस्ताद उसकी काबिलियत पहचानता है और उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है, जिससे धीरे धीरे आर्थर मजबूत और खतरनाक लड़ाका बन जाता है। उधर 15 सालों में गद्दार राजा और ज्यादा बेरहम हो जाता है। उसे सिर्फ काली ताकत चाहिए होती है, इसलिए वो राजकाज छोड़कर उसी के पीछे पागल हो जाता है। पानी की डायन के